लड़की की सच्चाई जानने के लिए उसके भाई ने टेस्ट लेने का फैसला किया। उसने जानबूझकर कहा कि हॉट पॉट हाथ से खाया जाता है ताकि वो बेवकूफ बने। बगल में खड़ी गोद ली हुई बहन नेहा तमाशा देखने को तैयार थी, लेकिन अगले ही सेकंड लड़की रिया ने बिना हिचक अपना हाथ उबलते बर्तन में डाल दिया। उसका हाथ जलकर पूरा लाल हो गया और तभी दोनों भाइयों को यकीन हुआ कि 3 साल मेंटल हॉस्पिटल में उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ था। असल में रिया घर की खोई हुई सगी बेटी थी, 10 साल की उम्र में वापस मिली, लेकिन दोनों भाई नेहा को ज्यादा चाहते थे और हर गलती रिया के सिर मढ़ देते थे। एक दिन नेहा के झूठ पर यकीन करके उन्होंने रिया को मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया। पूरे 3 साल बाद माता पिता की बरसी के बहाने उसे वापस घर लाया गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रिया बाहर कदम रखते ही अपनी खामोश बदला यात्रा शुरू कर चुकी है। घर पहुंचते ही बड़े भाई ने धमकी दी कि अगर उसने नेहा को तंग किया तो उसे फिर वहीं छोड़ आएगा। रिया बस मासूम चेहरा बनाकर ठीक है कह गई, पर जैसे ही भाई गया उसकी आंखों में बदले की ठंडी चमक आ गई। सब उसे पागल समझते हैं, तो अब वही चेहरा उसके काम आएगा। रात को नेहा उसके कमरे में आई, उस पर दूध फेंका, फिर उसके माता पिता की फोटो तोड़ दी, लेकिन रिया गुस्सा नहीं हुई। बस एक अजीब सी मुस्कान लेकर नेहा को जोर से थप्पड़ मार दिया। नेहा तुरंत दोनों भाइयों को बुला लाई। जब पूछताछ हुई, रिया ने बिल्कुल मासूम बनकर कहा कि नेहा ने ही उसे थप्पड़ मारने को कहा था और पेशेंट झूठ नहीं बोलते, कहते हुए अपनी मेंटल डायग्नोसिस रिपोर्ट भी दिखा दी। बड़ा भाई यकीन नहीं कर रहा था और उसने रिया को बेसमेंट भेजने का फैसला कर लिया। रिया बिना बहस किए नीचे चली गई, लेकिन भाई ने क्रूरता दिखाते हुए उसका बिस्तर पानी से भिगो दिया। रिया फिर भी बोली, धन्यवाद, ये मेंटल हॉस्पिटल से तो बेहतर है। ये सुनकर छोटा भाई पिघल गया और उसे वापस उसके कमरे में ले आया, लेकिन नेहा नहीं रुकी। उसने रात को उस बुजुर्ग आया को बुलाया जो पहले मेंटल हॉस्पिटल में रिया को परेशान करवाती थी। आया चुपके से कमरे में पहुंची, लेकिन रिया पहले से तैयार थी। उसकी चीख सुनकर दोनों भाई आ गए। आया ने झूठ बोल दिया कि रिया उसे मारने वाली थी। भाई शक में पड़ गए और रिया को अस्पताल ले जाकर जांच करवाई। रिपोर्ट देखकर पहली बार उन्हें समझ आया कि 3 सालों में उसके साथ कितना भयानक व्यवहार हुआ है। नेहा और आया दोनों ने भाइयों को फिर भड़काने की कोशिश की कि रिया को वापस भेज दो। भाइयों ने गिल्ट में फैसला रोक दिया, लेकिन उसी रात रिया स्लीप वॉकिंग करते हुए चाकू लेकर आया के कमरे में चली गई। आया डरकर अगले दिन नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन रिया ने खुद कहा कि आया को जाना नहीं चाहिए। जिसने जुल्म किया हो उसे भागने नहीं देना चाहिए। आया डरकर घर से भागी और सड़क पार करते ही कार से टकरा गई। भाइयों को लगा कि ये सब रिया की वजह से हुआ और वे उसे अस्पताल में माफी मांगने ले गए, लेकिन जैसे ही आया ने रिया को देखा, वह डर के मारे जमीन पर गिरकर रोने लगी। धीरे धीरे सब सच बाहर आया, कैसे उसने रिया को बेसमेंट में बंद किया, उसे पीटा और 3 साल मानसिक अस्पताल में उसे तड़पाया। रिया शांत खड़ी सुनती रही, फिर बोली, हम जैसे पेशेंट्स पहले हाथ नहीं उठाते, लेकिन जब कोई हमें धक्का देता है हम सिर्फ वापस वो धक्का लौटा देते हैं, बस इतना ही। नेहा भी डरकर सब सच उगलने लगी। रिया का बदला अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब घर वालों को पहली बार समझ आया कि 3 साल की खामोशी ने उसे क्या बना दिया है।